साथियों नमस्कार। आप सभी को पता है कि हमारे इस रामावत डॉग केयर चैनल पर आपको बिल्कुल जेन्युइन और साइंटिफिक बेस्ड नॉलेज मिलती है। इसी के तहत आप लोगों के जो कमेंट्स आ रहे थे बहुत ज़्यादा कि हमें न्यूरोकाइंड जो पेट सिरप आती है उसके बारे में पूरी तरीके से समझाया जाए, तो आज मैं आपको ये जो मैनकाइंड की न्यूरोकाइंड पेट सिरप है इसके बारे में कंप्लीट बातें बताने जा रहा हूं। कब इसका इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, कितना करना है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और आप इसे अपने डॉग को कैसे दे सकते हैं, सारी की सारी बातें आज के हमारे इस वीडियो में करेंगे। देखिए, अगर हम शुरुआत करें कि इसके अंदर है क्या, तो ये पूरी तरीके से मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल सिरप है। यानी कि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, बहुत सारे विटामिन्स और बहुत सारे मिनरल्स इसके अंदर मिले हुए हैं। अगर मेनली देखा जाए तो ये विटामिन B12 का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आप सभी को पता है कि विटामिन B12 जो है, या विटामिन बी का कह दीजिए, B12 नहीं कहेंगे, विटामिन बी का पूरा समूह इसमें मौजूद है। और विटामिन बी मेनली वर्क करता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उन पर विटामिन बी का बहुत अच्छा रोल होता है, चाहे वो B1 हो, B6 हो या B12 हो। सारे के सारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो काम करते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर, तो उसी तरीके से ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पर बहुत अच्छा काम करती है। अब ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या हुआ भाई, चलते चलते कोई डॉग गिर जाता है, कभी डॉग का एक पैर खिंच जाता है, कभी गर्दन खिंच जाती है, कभी उसको फिट्स आने लग जाते हैं, दौरे आने लग जाते हैं, उन्हीं को हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कहेंगे। और इनसे रिलेटेड देखिए, ज़्यादा तकलीफ होती है तो तुरंत पशु चिकित्सक से हमें इंजेक्शंस वगैरह लगवाने होते हैं, लेकिन कम तकलीफ पर पशु चिकित्सक की सलाह से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी किसी डॉग को अकड़न हो जाए, बहुत ज़्यादा अकड़न हो जाए, लंगड़ा के चल रहा हो, पैर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हो, ऐसी कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जब वो लहरा के चलने लग जाए तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हो गए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर टाइप की जो प्रॉब्लम है उनमें। इसके अलावा जब भी वीकनेस हो, यानी कि कमजोरी हो, डॉग को जब भी कमजोरी हो जाती है, ज़्यादा देर तक वो बैठा रहता है, खड़ा हो जाता है तो खड़ा ही रहता है, बैठ जाता है तो बैठ ही जाता है, नसों की कमजोरी उसको हो जाती है, मसल्स की कमजोरी उसको हो जाती है, तो ऐसी कमजोरी में और ऑल ओवर वीकनेस में ही इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। इसके अलावा आपका डॉग प्रॉपर खेल कूद नहीं रहा है, सुस्त रह रहा है, अब डॉक्टर को आपने दिखाया कोई बीमारी नहीं है, तो फिर वो यहाँ पर ये न्यूरोकाइंड पेट सिरप आपको देंगे, ताकि ये अगर आप पिलाएंगे तो भाई उसकी जो सुस्ती है वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं, देखिए क्रॉनिक डिजीज़ होती है, बहुत लंबे समय तक कोई भी बीमारी अगर डॉग के चल रही है तो ऐसी कंडीशन में फिर उसकी नसें कमज़ोर हो जाती है, तय है, विटामिन मिनरल्स की कमी तय है। और ऐसी कंडीशन में अगर इसे नहीं दिया जाए तो वो जो क्रॉनिक बीमारी थी उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए क्रॉनिक बीमारियां जितनी भी हैं उनमें भी डॉग को जल्दी रिकवर करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा सपोर्टिव थेरेपी में एनीमिया, यानी कि जब खून की कमी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी एज अ सपोर्टिव थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ाने में भाई ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में बहुत गजब का वर्क करती है, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। यानी कि फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा है, अकड़न से लेकर के इम्यूनिटी तक और आपके एनीमिया से लेकर के किसी भी क्रॉनिक बीमारी तक इसका इस्तेमाल करवाया जा सकता है। ऑल ओवर हेल्थ के लिए ये बहुत ही शानदार है। अब इस्तेमाल तो चलो आपने जान लिया, लेकिन इसको देना कैसे है और कितना देना है। देखिए, अगर मात्रा की बात करें तो जितने भी छोटे डॉग्स हैं, पपीज़ हैं, जिनका वज़न 10 किलो के आसपास है, उन्हें 5-5 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। और जिनका वज़न 10 किलो से ऊपर है, 15, 20, 30 किलो, उन्हें 10-10 ml सुबह शाम दिया जा सकता है। लेकिन एक बात विशेष याद रखना, डोज जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होती है, यानी कंडीशन के हिसाब से डोज वेरी करती है। तो आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक जो डॉग को हैंडल कर रहे हैं उनकी सलाह से ही आपको इसका इस्तेमाल करवाना है, ये विशेष ध्यान रखिए। इसको पिलाना बिल्कुल आसान है, ड्रॉपर की मदद से आप धीरे धीरे करके अपने डॉग को पिला सकते हैं, या फिर आप उसके जो भी खाना वगैरह दे रहे हैं उसमें आप दे सकते हैं, कुछ भी उसे पिलाया जा रहा है उसमें आप पिला सकते हैं, यानी किसी भी तरीके से दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पेट में पहुंचानी है।
ये काम आपको करना है, किसी भी तरीके से कर लीजिए। लेकिन कई भाई क्या करते हैं, सिरिंज की मदद से देते हैं, तो वहाँ सावधानी रखिएगा। सिरिंज की मदद से मान लीजिए सिरिंज रुकी और एकदम से ज़्यादा दब गई तो भाई ड्रेंचिंग हो सकती है, यानी कि जो दवा है वो फेफड़ों में जा सकती है और प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। इसके अलावा किसी भी डॉग को अगर ये सूट नहीं कर रही है तो उसको उल्टियाँ होने की शिकायत होगी, कई बार बुखार भी आ जाता है, सुस्ती बढ़ जाती है। आप तो कम करने के लिए चले थे और बढ़ जाती है सुस्ती, तो ऐसी कंडीशन अगर हो तो इसका इस्तेमाल नहीं करना है और नज़दीकी पशु चिकित्सक से मिलना है, क्योंकि ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी है, आप इनको भी ध्यान रखिए। कई बार नोजिया की शिकायत हो सकती है, जी मसलाने की शिकायत हो सकती है और उल्टी तो हो ही सकती है। कई बार डॉग्स में देखा गया है कि दस्त भी हो जाती है। इसीलिए प्रॉपर डोज में, प्रॉपर वे में और प्रॉपर जगह जहां इस्तेमाल करवाना है उसी जगह अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो भाई डॉग्स के लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन इस्तेमाल सिर्फ नज़दीकी पशु चिकित्सक की सलाह से ही कीजिएगा।